कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी व राजकुमार सैनी ने शक्तिपीठ श्री भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना की और महामृत्युंजय यज्ञ में पूर्णाहुति दी। उन्होंने इस दौरान मां भद्रकाली से कोविड-19 की परिस्थितियों में प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा की भी कामना की। सांसद नायब सिंह सैनी ने बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई वह बहुत ही गंभीर घटना थी। ऐसी स्थिति में हम प्रधानमंत्री की लंबी आयु व उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मां भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर में आयोजित यज्ञशाला में महामृत्युंजय यज्ञ में प्रधानमंत्री की दीर्घायु व सुरक्षा की कामना के लिए आहुति दी है। उन्होंने कहा कि महामारी का आशीर्वाद हम सब प्रदेशवासियों पर बना रहे और जल्द ही हरियाणा कोरोना महामारी से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का होता है और वे जहां भी जाते हैं उनकी सुरक्षा व रास्ते सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लेकिन पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले का इस प्रकार से रोका जाना लोकतांत्रिक प्रणाली में एक बेहद शर्मनाक घटना है। उन्होंने कहा कि पंजाब में शासन व प्रशासन प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रहा, इसलिए हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं। इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई जब प्रधानमंत्री को किसी राज्य में इस तरह रोका गया हो। इस हवन को पंडित प्रेम नारायण अवस्थी ने पूर्ण करवाया। इस मौके पर विस्तारक नरेंद्र पाल डाबला, भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पवन आश्री, जिला महामंत्री सुशील राणा, सुनील चंद्र भानपुर, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश सचिव रेखा वाल्मीकि, डॉक्टर शकुंतला शर्मा, जिला पदाधिकारी गुरनाम मंगोली, रेणु खुग्गर, राजेंद्र बाखली, प्रदीप सहगल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्षा परमजीत कौर कश्यप, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष पृथ्वी सिंह, जिला आईटी प्रमुख विक्रम शर्मा, मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा, दीपक चौहान, रमेश सैनी, मुलक राज गुंबर, जिला मीडिया प्रभारी विनीत क्वात्रा, पूर्वांचल प्रकोष्ठ उमा शंकर, पूर्व चेयरमैन देवी दयाल शर्मा, सुरेश सैनी कुक्कू, डबली सैनी, कृष्ण गोपाल, तिलक राज, राजकुमार सैनी लाडवा, साधु सिंह, मुख्तियार सिंह आदि मौजूद रहे। कांग्रेस इस देश के विकास के अंदर बाधा बनी हुई है। वो देश का विकास नहीं देखना चाहते। आम लोगों को जो उनके जीवन को सरल करने के लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 7 वर्षों से दिन रात करके कि देश के लोगों को सुविधाएं पहुंचे। इस आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर आज तक जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई थी वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। आज़ादी का महत्व यही होता है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुसैनीवाला के अंदर उन शहीदों को भी नमन करने का एक कार्यक्रम था कि जिन शहीदों ने इस भारत माँ की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए सर्वस्व अपने आप को न्यौछावर किया। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपने परिवार के लिए भी नहीं उन्होंने बलिदान दिया। उन्होंने इस देश की आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित हों उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया। उस हुसैनीवाला के अंदर उनकी वहाँ पर प्रतिमा के ऊपर भी उनका एक कार्यक्रम था, शहीदों को नमन करना था। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बाधा बनी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो चिंताजनक है। मैं ये आज भद्रकाली माँ के चरणों में ये कहना चाहूँगा और आवाम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो विकास के अंदर बाधा बने हुए हैं, जिन्होंने इस देश का विकास नहीं गरीब को भी वो सुविधाएं पहुंचाने का इन 7 वर्षों में काम किया है। अगर आप लोग देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड बना करके पहली बार उस गरीब माँ को, उस गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर फ्री में इलाज करने का प्रावधान, एक योजना बना करके, एक टारगेट बना करके कि उस व्यक्ति को कहीं पर किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता न हो, उसको सुविधा देने का काम वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उन गरीबों को जो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री एक योजना बना करके, आवास योजना के तहत उन गरीबों को उन्होंने मकान बना करके लगातार देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन माताओं को, बहनों को उनकी चिंता की उन्होंने कि आज तक जिनके घर में ये कांग्रेस पार्टी गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा पाई, उनके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था वो पहली बार इन 7 वर्षों में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीब लोगों को कि जन आरोग्य औषधालय खोल करके कि उनको महंगी दवाई ना खरीदनी कहीं पड़े, वो प्रधानमंत्री जो जन औषधालय दुकानें हैं उनसे उनको सस्ती दर के ऊपर वो दवाई मिले। ऐसे लाखों की संख्या में
लोगों ने उन दुकानों से अब तक इन 7 वर्षों में लाभ लिया है। ऐसा व्यक्तित्व जो एक गरीब की चिंता कर रहा है, गरीब को मजबूत करने का काम कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन किसानों को जिनकी आज तक किसी ने चिंता नहीं की, 1 साल के अंदर 6,000 रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लगातार गरीब की चिंता, गरीब को खुशहाल करने का, गरीब को मुख्य धारा में जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं उस विकास के अंदर ये कांग्रेस पार्टी बाधा बनी हुई है। और जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के अंदर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास को लेकर के एक दौरा था, जहां पर उन्होंने पंजाब को कई करोड़ों रुपए की सौगातें देनी थी, हजारों करोड़ रुपए की सौगातें वहां पर देकर के आनी थी, उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत वहां पर रोकने का काम किया और उनकी जान को भी खतरा उसके तहत हुआ है। मैं ये मांग करूंगा कि आज देवी माँ के चरणों में मैं बैठा हूं कि ऐसी सरकार को पंजाब के अंदर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया जाए, ताकि आम आवाम को वहां पर भय न रहे, कोई दिक्कत न रहे। मैं ये मांग करना चाहता हूँ। एमपी साहब, रैली का दामोदर आपके ऊपर भी था, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी रैली की आपके ऊपर, मगर ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रैली में कुर्सियां खाली थी, बारिश हो रही थी, इन सबको देखते प्रधानमंत्री जी वापस चले। देखिए, लगातार क्योंकि मौसम खराब था और रात से ही बारिश वहां पर पड़ रही थी, मैं लगातार 5 तारीख से पहले 3 दिन पहले मैं वहीं फिरोजपुर में था और लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह था। मैं गांव के अंदर जा रहा था, गांव के अंदर लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाह रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने घोषणा करनी थी उसको लेकर के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह था। परंतु जिस प्रकार से उस उत्साह को कांग्रेस पार्टी ने दबाने का काम किया और वहां पर एक किसानी के नाम के ऊपर, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए और उसके कारण से मैं देश हित के अंदर ये कानून वापस ले रहा हूं, क्योंकि हम उन कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। परंतु वो किसान जो कृषि कानून थे वो किसान के हित के अंदर थे, किसान की मजबूती में थे। कहीं पर भी वो लोग ये बताने में क्योंकि नाकाम रहे कि इसके अंदर किसान का यहाँ पर अहित होगा, इस शब्द के अंदर अहित होगा, परंतु वो अपनी हठ धर्मिता को लेकर के इसी बात को लेकर के अड़े रहे कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। परंतु प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे रखते हुए उन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के ऊपर ये एक ऐतिहासिक निर्णय जो प्रधानमंत्री जी ने लिया उसका हम धन्यवाद करते हैं और सराहनीय है। परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से, क्योंकि उनको किसान से कोई मतलब नहीं है, किसान से उनको कोई लेना देना सरोकार नहीं है, उनका एक ही ध्येय है कि नरेंद्र मोदी जी जो विकास की गति को बनाए हुए हैं उस विकास की गति को कैसे रोका जाए, कैसे उसको बाधित किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रोकना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पंजाब के विकास के अंदर कहीं ना कहीं बाधा बड़ी पड़ी है। इसके लिए क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर किया, जो वहाँ की सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जो कोई अति वीआईपी व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर वहाँ पर जा रहा है तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम करना, उसको रास्ता देना, वो वहाँ की सरकार का दायित्व था। परंतु उन्होंने एक सुयोजित ढंग से, एक प्रायोजित ढंग से, चाहे उसके अंदर राहुल गांधी साहब की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हो, कहीं उसके अंदर जो वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष हैं सिद्धू साहब उसकी इन्वॉल्वमेंट हो और वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी, इन सब की मिलीभगत के कारण वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री की जान के ऊपर जोखिम आई है। ऐसी सरकार को, ऐसे दल को रहने का अधिकार नहीं है जो किसी की सुरक्षा नहीं दे सकता। खबरनामा हरियाणा के लिए प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट।